इलेक्शन जो आपने कंटेस्ट भी किया है, ये इलेक्शन आपके ख्याल में कौन सी जमात जीती है सही मानों में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मायनों में जीती है। और मैं वही बात करूंगा, हमने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। और मैं ये बात भी दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने बारहा मीडिया को कहा कि मैं जब पोलिंग स्टेशंस पे खुद विजिट करने गया, लोग आए हमें गले मिले, उन्होंने कहा आप सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार हम वोट अपनी ज़िद पे दे रहे हैं, खान को दे रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी ज़िद पूरी करें, लेकिन मुझे एक अच्छी उम्मीद ये नज़र आई कि 27 साल जदोजहद करने के बाद अगर इमरान खान जेल में और अवाम उसके लिए निकल रही है, तो 10 साल बाद अगर शहीद सियालवी जेल में जाएगा तो अवाम उसके लिए भी निकलेगी। हमें एक नए सियासतदान को उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि अवाम कम अज़ कम बुज़दिल और बगैरत नहीं है। हमारे हुक्मरान बेशक हों, अवाम में आज भी गैरत जिंदा है। तो मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम कर। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की थी आज से पहले, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे ज़बरदस्ती धांधली करवाई गई, ज़बरदस्ती हम लोगों ने जो है वो MNS को जितवाया, हारे हुए MNS को जितवाया। मैं इस वक्त मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के तमाम इदारों से, महकमों से, हुकूमत से, केयर टेकर गवर्नमेंट से, कठपुतली हुकूमतों से, जो मर्जी यहाँ बैठे हुए, इसकी तहकीकात फ्री एंड फेयर कराई जाए, ओपन ट्रायल हुआ जाए। और अगर उनकी बात सच है तो 9 महीने पहले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एलोकेट हुए थे, 6-8 साल की मेहनत के बाद, पूरी जिंदगी इन्हें मेहनत करनी पड़ती है CSS के एग्जाम्स और CSS के एग्जाम्स को पास करने में। उसके बाद जब ये ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट हुए तो इनसे अगर पहली कोई सरकारी काम करवाया गया तो धांधली करवाई गई है। इसका मतलब तो ये बनता है वो लोग जिन्होंने जिंदगी के मकसद हासिल किया, जिनकी माँ ने अपने जेवर बेचे, बाप ने अपने दान डंगर बेचे, किसी के वालदैन ने अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को पढ़ाया और वो ब्यूरोक्रेट बने, और उनकी ज़िंदगी का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट के ज़रिए, अच्छी पॉलिसीज़ के ज़रिए हम अमली इक़दामात उठाएंगे। और उनकी सारी सोच को मात दे दी गई कि उनसे अगर पहला काम कराया गया तो वो अवाम के हकूक़ पे डाका मारा गया। मैं एक बात कहता हूं, अगर वक्त पे अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट जिस पे उसने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया था रिगार्डिंग पैलेस्टाइन एंड इजराइल, अगर उसी वक्त लात मार के उसको कुर्सी से गिरा दिया जाता और कहा जाता कि हु द हेल यू आर मिस्टर काकड़, कि आप कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की स्टेटमेंट का मजाक उड़ाएं, तो शायद कोई ब्यूरोक्रेट भी इस इलेक्शन में कायदे आज़म की इस स्टेटमेंट का मजाक ना उड़ाता और किसी किस्म का कानून हाथ में लेके आवाम के हकूक पर डाका ना मारता। जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वट एवर कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड यू बिलोंग टू, यू आर नाउ द सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यू हैव टू डू योर ड्यूटी एज सर्वेंट्स, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस पार्टी और दैट पार्टी, दिस इज नॉट योर बिजनेस, it is the business of the politicians to fight out their case under the present constitution or the future constitution that may be ultimately framed. You therefore have nothing to do with this party or that party. क्यों एक पार्टी की, क्यों एक गिरोह की, क्यों एक तबके की, क्यों भगोड़ों की जो है वो फैसिलिटेशन के लिए काम किया जा रहा है? अगर कमिश्नर रावलपिंडी की बात दुरुस्त है तो आज हमें इस चीज़ पर फर्म डिसीजंस लेने होंगे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये किस लिए दी गई है? जो उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी वो शायद सदर मुमलिकत बनना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाए। आपको पता है यही तरीक़ाकार होता है कि आप 4 साल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को गाली देंगे, वापस आएंगे, बूट पॉलिश करेंगे, या 4 साल बूट पॉलिश करेंगे, कुछ ना मिले तो गाली देंगे। इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लारे बहुत बड़े लगाए गए थे। तरीन साहब को ये वफाक और सूबा पंजाब दे रहे थे, खटक साहब को ये दे रहे थे, KPK दे रहे थे, फजल रहमान साहब को क्या पता सदारत दे रहे हो। तो किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं उतरे, तो वो 2 ने तो इस्तीफे दे दिए और तीसरे ने फिर वो बगावत का ऐलान कर दिया। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आवाम इसको सीरियस नहीं लेगी। कर लूँ आखिरी चीज़ कवर कर लूँ, जो अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आपके बिलावल साहब की हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब तमाम चोर चोरी करने के बाद, आवाम के हकूक़ पे डाका मारने के बाद जब हुकूमत बनाते हैं, या चोरी का सामान इकट्ठा करने के बाद जब उसका बंटवारा किया जाता है, तो चोरों की लड़ाई हो जाती है। मुझे यह हुकूमत 1-1.5 साल या 6 महीने से ज़्यादा चलती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुख इस बात का है कि आवाम का पैसा
डूब चुका है, अवाम का एतमाद डूब चुका है, अवाम के हकूक़ पे डाका मारा गया है। और वही लोग, इनको गैरत खानी चाहिए थी, इनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। हम इलेक्शन हारे, हमने अगले दिन ही आके कहा कि हम खुले दिल से अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। काश के हमें, जिसे सियासत में आए चंद महीने हुए, उन लोगों ने अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लिया, तो ये जमहूर जमहूर का नारा लगाने वाले क्यों अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ मैं लेके आना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, इसमें मैं भी कसूरवार हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ और फिर बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझता हूँ कि हम सारे अपने इलेक्शनों में मसरूफ़ थे, हम सारे अपने वोट बनाने में मसरूफ़ थे, और इतने में फ़लस्तीन की जंग जारी रही, फ़लस्तीन के बच्चे शहीद किए गए। अल जज़ीरा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि फ़लस्तीन ने, उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने एजुकेशन कैलेंडर को क्लोज़ कर दिया है कि अब हमें एजुकेशन कैलेंडर क्लोज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है, तो हम लोग पढ़ाएंगे किन लोगों को। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि आपने अगर ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं कि यह बने, तो हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पैलेस्टाइन कॉज के लिए अपना रोल प्ले करना होगा। अमेरिका के घोड़े कुत्ते ने ला के, उसके हुक्के भर के हम कभी भी मसले कश्मीर या मसले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को ये रेजोल्यूशन लानी होगी कि जो 5 चौधरी बना के बिठाए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जिनके पास वीटो का इख्तियार है कि जब मर्जी चाहें तो वो वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करके किसी भी करारदाद को निगेट कर दें। इससे साबित ये होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमीर ममालिक के घर की तवाइफ का नाम है, वो किसी गरीब या मजलूम के लिए कभी भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। और आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ, PSL के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ ये कौमी इवेंट है, किसी साजिश को भी कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज़ में फ़ुटबॉल मैचेस होते हैं और हमेशा से पैलेस्टाइन के फ्लैग्स लहराए जाते हैं, ट्रिब्यूट पेश किया जाता है पैलेस्टाइन के फ्रीडम फाइटर्स को, मैं PSL की एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि गैरत खाएं और इस इवेंट्स में भी जो पूरी दुनिया देख रही है PSL को, आप उस PSL में पैलेस्टाइन के लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वही काम करें जो बाकी ममालिक, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज़ बल्कि बरतानिया में भी हमने देखा कि वहाँ के लोग भी अपने फुटबॉल के मैचेस में फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर्स बैनर्स लेके आते हैं। लेकिन आज तक किसी मैच में हम लोगों ने ऐसी चीज़ नहीं देखी। और कुछ नहीं कर सकते, आप चीख तो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, आप में जुर्रत नहीं है। तमाम इस्लामी ममालिक सिर्फ अपने कौमी दिन को जो है वो लकी रानी सर्कस करा के मुजाहरा कर देते हैं कि जहाज़ यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। वो फ़लस्तीन का रुख नहीं कर सकता फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए, लेकिन ये तो कर सकते हैं PSL में। तो जो आपके इख्तियार में, वो हर पाकिस्तानी का हक बनता है कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बने। अगर आज हम आवाज़ नहीं बनेंगे तो कल इन्हीं तोपों का, इन्हीं टैंकों का, इन्हीं बंदूकों का रुख हमारे बच्चों की तरफ होगा। मैं दोबारा आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती टाइम दिया और आप इंतज़ार करते रहे, और आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपकी वजह से हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचता है। कोई सवाल? हाँ, एक आखिरी चीज़ मैं कवर